नगर पालिका हो कोई भी हो, लेकिन मुझे इस चीज का न्याय चाहिए। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा सीजर छेछे हुआ है, मैं सांस की मरीज हूँ, मैं दमा की मरीज हूँ। 20,000 का लोन पास किया है, अभी 20,000 का लोन मेरे ऊपर चल रहा है। अभी बोलो मैं किधर से भरूंगी, अपना दवा कराऊंगी, अपना बच्चा पालूंगी, या तो मैं मर जाऊँ आप लोग को जैसा नगर पालिका लोग बोलो। अजब वसई विराट शहर महानगर पालिका के गजब कारनामे, जहां पर अमीरों पर करम होता है और गरीबों पे जुर्म होता है। वसई विराट शहर महानगर पालिका की कार्य प्रणाली से यूं तो आप सभी भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन उनके अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसी भ्रष्टाचारिता के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस वक्त हम नाला सुपारा पूर्व के अग्रवाल क्षेत्र डीमार्ट के ठीक सामने बसे खाऊ गली में मौजूद हैं। यहाँ पर आज प्रभाग समिति डी द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई। अगर हम बात करें तो अग्रवाल से लेकर खाऊ गली में बसने वाले जितने भी यहाँ पर जो बाकड़े लगते हैं, चाहे वो फ्रूट के हो, चाहे वो नाश्ते की दुकानें हैं, सब पर आज महानगर पालिका का बुलडोजर चला है। अब ये बुलडोजर क्यों चला, इसके पीछे का कारण क्या है, ये तो वो भ्रष्ट अधिकारी ही जाने। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि जब जब यहाँ पर वसई विराट शहर महानगर पालिका में यहाँ के अधिकारियों की का तबादला होता है, जब जब यहाँ पर कोई नया अधिकारी आता है, तब तब इस तरीके की तोड़क कार्रवाई अक्सर देखने को मिलती है। और वो कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ गरीब हॉकर, फेरी वाले और जो डेली बेसिस पे कमाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर ही वो कार्रवाई होती है। यहाँ पर हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिनकी दुकानें यहाँ इस खाऊ गली में बनाई गई थी, जिसको वो चलाते थे। और इसके अलावा यहाँ पर महानगर पालिका को ये डेली का हफ्ता भी देते हैं, पावती भी फाड़ी जाती है महानगर पालिका द्वारा। तो आखिर जब आप महानगर पालिका द्वारा पावती फाड़ी जाती है, किसी से 20 रुपए की पावती, किसी से 50 रुपए की पावती, किसी से 60 रुपए की पावती, तो किसी से 80 रुपए की पावती। इसके अलावा हद तो ये है कि 100 रुपए तक की पावती भी फाड़ी जाती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि ये जो पावती फाड़ी जाती है वो टुकड़ों में फाड़ी जाती है। एक दिन का 100 रुपए देता है, तो वो बकायदा 100 रुपए की पावती जो फाड़ी जाती है वो एक साथ नहीं फाड़ी जाती, बल्कि 30-30 रुपए की पावती एक साथ फाड़ी जाती है और 20-20 रुपए की पावती अलग, यानी कि 100 रुपए की जो पावती है वो 4 टुकड़ों में फाड़ी जाती है। यहाँ पर हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जब इनके दुकानों पे तोड़क कार्रवाई की गई, जब उस वक्त इनको पहले से कोई जानकारी दी गई थी या फिर ये कार्रवाई अचानक से की गई। मैम, क्या कहना चाहोगी, जिस तरीके से तोड़क कार्रवाई तो आप लोगों को पहले बताया गया? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। मैं नायर हॉस्पिटल में गई थी और मेरा दवा चल रहा है, मैं उधर थी तो फोन इधर से गया कि मेरा हैंडीकैप कब आया मैडम। यहाँ कोई का नहीं था, तब से मेरा था, कोई नहीं था। और कम से कम मैं यहाँ 15-20 साल से लगा रही, कोई नहीं था, किसी का एक बाकड़ा नहीं था, ओनली वन मेरा था और मेरा कभी भी नहीं टूटा। लेकिन अब मेरे न रहने पे ये लोग अनलीगल करके मेरा बाकड़ा तोड़ा है। इसके लिए मुझे न्याय चाहिए तो चाहिए। ये लोग लंगड़ालू लोग नहीं कमाने देंगे तो हम लोग को नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग किधर जाएंगे। मुझे इस चीज का न्याय चाहिए तो चाहिए, नगर पालिका हो कोई भी हो, लेकिन मुझे इस चीज का न्याय चाहिए। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा सीजर छेछे हुआ है, मैं सांस की मरीज हूँ, मैं दमा की मरीज हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ ही आप ये देखिए कि ये जो पावती भरते हैं वो पूरा ये पावती आप देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में ये पावती फाड़ी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना के तहत किसी को 10,000 रुपए का लोन तो किसी को 20,000 रुपए का लोन दिया गया है। 20,000 का लोन मेरा चल रहा है। मैं 28 मार्च को मेरा 20,000 का लोन पास किया है, अभी 20,000 का लोन मेरे ऊपर चल रहा है। अभी बोलो मैं किधर से भरूंगी, अपना दवा कराऊंगी, अपना बच्चा पालूंगी, या तो मैं मर जाऊँ आप लोग को जैसा नगर पालिका लोग बोले। मारा मेरा दिमाग एकदम खत्म हो चुका है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस तरीके से महानगर पालिका पहले लोन देती है, स्वरोजगार के योजना के तहत लोन देती है, फिर उसके बाद महानगर पालिका बकायदा इनको आवक जावक क्रमांक देती है, परमिशन तक देती है। उसके बाद डेली का डेली इनको 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए की पावती फाड़ी जाती है। और जो लोन की किस्तें होती हैं वो भी इनको इसी दुकान से भरना पड़ता है। अब आप यहाँ पे समझिए कि यदि महानगर पालिका को हफ्ता देने के बाद और उसके अलावा डेली का अपना खर्चा निकालने के बाद इनके पास कितना कुछ बचता होगा, और उसमें से इनको
लोन की जो लोन का ईएमआई होता है, जो लोन का बाकी रकम होती है, वो भी भरना होता है। तो आखिर अगर नगर पालिका की यही कार्यवाही रही तो ये लोग उस लोन को किस तरीके से चुकाएंगे? यहाँ पर कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या है? मैडम मेरा भी मेरी वाइफ है। ये देखिए 20-20 रुपए का 2 पावती है। आप डेली का कितना देते हो? 40 रुपया मैं देता हूँ हैंडीकेप होने के बावजूद। मेरी वाइफ हैंडीकेप है। ये 20-20 रुपए की 2 पावती है। क्या है? 40 रुपए आपको डेली देना होता है, तो 2 पावती क्यों? 2 पावती क्यों? वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये 40 रुपए का 1 पावती क्यों नहीं हो सकती है? तो अभी आपने सुना कि यहाँ पर 20-20 रुपए, मतलब जो इनको पावती फाड़ी जाती है चाहे 40 रुपए की, तो वो टुकड़ों में क्यों? सवाल यहाँ पर ये भी बड़ा है कि टुकड़ों में ये क्यों फाड़ा जाता है? पहले 20 रुपया की 18 रुपया करती थी, 20 के लिए क्यों देते हैं? यहाँ पे 20 का। पहले 15 रुपया की पावती पड़ती थी, लॉकडाउन के बाद बढ़ा दिया, अभी 2 कर दिया। ये 20 रुपया का भाड़ा के 40 का देते हैं। तो आपका दुकान कहाँ पे? अच्छा, आपका भी तोड़ दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज़ की मैडम दुकान मेरा करते हैं? छोला समोसा का दुकान था इधर, छोला समोसा चाट भंडार का। मेरा दुकान देखिए लाइसेंस देने के बाद जब इधर बीएमसी आया तो एक भी बार मेरे को खबर नहीं हुआ। हाँ, सीधा आ के डायरेक्ट जो है मेरा बाकड़ा तोड़ दिया, और उसमें बाटला था, सामान था, सब कुछ था। हाँ, सब पूरा तोड़ दिया। लाइसेंस देने के बावजूद भी एक बार भी खबर नहीं दिया मुझे, लेकिन पूरा बाकड़ा का बाकड़ा पूरा तोड़ दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरा बाकड़ा टूटा हुआ है, और लाइसेंस बाकायदा मैं लेके रखा हूँ। और देखिए आप लोग भी देख सकते हो। हाँ, और फिर भी मैं स्वनिधि जो लोन है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दिए हैं वो भी मैं लिया हूँ। हाँ, अभी 3 किस्त भरा हूँ, अभी बाकी उसका बाकी है। हाँ, अभी मैं भरूंगा कैसे? सब तो इधर तोड़ दिया है, तो कैसे भरूंगा मैं? योजनेच्या अंतर्गत लोन घेतलंय, हप्ते चालू आहेत कितीचं लोन घेतले? 25,000. 25,000. हा, आणि वडापावची गाडी घेतली, हप्ते चालू आहेत. बँक ऑफ महाराष्ट्राचं लोन आहे, त्याच्यावर नाव पण टाकलेलं बँक ऑफ महाराष्ट्र. ही लोन नगरपालिका दिली होती तुम्ही? नगरपालिकेनंच हे करून दिलेलं की ही दीनदयाल योजनेअंतर्गत हे आहे म्हणून बँकेला तिला लोन द्या म्हणून. असं नगरपालिकेचंच आहे लोन. लाइसेंस भी है आपके पास? हा, आहे ना. ये क्या अच्छा, तो आपको ये जो तोड़क कार्यवाही हुई है, तोड़ने से नाही पहले सांगितलं नाही. आताच मला माहित पडलं तोडली गाडी, त्यावेळी मी आले. मी गावी गेलेली गणपतीला. मी नाही हजर होती. आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी यहाँ पे आप दुकान लगाते थे? हा, माझी कचोरीची गाडी आहे, शेगाव कचोरी. आणि मला माहिती पडलं लगेच, मला इथे राहते जवळ फायर ब्रिगेडला. तर मी त्यांच्याशी वार्ता केली, पण त्यांनी काही माझ्याशी काही बोललंच नाहीत. डायरेक्ट तोडून टाकलं आणि बोलले की बघू, बोलले आम्ही पुढे बघू काय करायचं ते. स्वतः मोहन संख्या उपस्थित होते? हो, ते आता नवीन आले ना कोणते छोटे बटलेचे सर होते एक. मोहन संख्या हा, आणि हसून हसून गाडीमध्ये बसून निघून गेले ते. नेहा दीदी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे तोड़क कार्रवाई को? जिस तरीके से सिर्फ मनपा का जो बुलडोजर है वो सिर्फ गरीबों की दुकानों पे चलता है, जबकि अगर हम बात करें प्रभाग समिति डी के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अवैध निर्माण है, फिर भी किसी भी ये मनपा अधिकारी हो या सहायक आयुक्त हो, अतिरिक्त आयुक्त, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोई उन अधिकृत निर्माणों पे हाथ डाले। कैसा हो गया है कि मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 3 जुलाई 2009 को महानगर पालिका की स्थापना हुई, वसई विरार शहर महानगर पालिका की स्थापना हुई, और आज 19 सितंबर 2024 है। महानगर पालिका और हमारे वसई तालुका और खास करके हमारे नाला सुपारा के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार हो रहा है कि हमारे पास सिडको ने मार्केट जोन देने के बावजूद आज तक हमको मार्केट नहीं दिया गया है, जिसका कारण ये है कि लोग, जो गरीब जनता है, जो गरीब हॉकर्स है, फेरी वाले हैं, वो मजबूर है रोड पे, फुटपाथ पे अपना ठेला लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इन्होंने ठेला जो है इलीगली लगाया, इन्होंने ठेला जो है लीगली लगाया है। इन्होंने बाकायदा महानगर पालिका में जाके अर्जी भर के महानगर पालिका से परमिशन लिया, महानगर पालिका ने इनको परमिशन दिया, और इस तरह का परमिशन महानगर पालिका अपने लेटर हेड पे इनको देती है, और इनको परमिशन दे के इनको बताती है कि आपकी दुकान जो है वो लीगल है। और ऐसे यहाँ जितने दुकान वाले हैं, सभी दुकान वालों के पास इस तरह की महानगर पालिका की परमिशन है। उसके अलावा महानगर पालिका हर रोज इनसे पावती फाड़ती है, किसी दुकान वाले से 50 रुपए की, किसी से 50 रुपए नहीं, पावती 20 रुपए के होने के नाते किसी दुकान से 60 रुपए की, किसी से 80 रुपए की, किसी से 100 रुपए की पावतियां फाड़वाते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत होने का, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से देखा कि कोरोना में और कोविड में लोगों की नौकरियां छूट गई है, कई कंपनियां बंद हो गई है, कई सब लोग रास्ते पे आ गए, तो लोगों के पास रोजगार नहीं होने की वजह से
हॉकर लोगों का बिजनेस जो है थोड़ा बढ़ गया है। उस वजह से प्रधानमंत्री जी ने हॉकर लोगों के लिए स्पेशली स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इससे ज्यादा इस तरह का लोन लोगों को बांटा और वो लोन बांटने की जवाबदारी महानगर पालिका को दिया गया था। तो यही वसई विरार महानगर पालिका ने इन्हीं फेरी वालों को ये लोन दिया, जो लोन अपने आप बताता है कि जो परमिशन आपने दिया वो लीगल था, जो पावती आप रोज फाड़ते हो वो लीगल है, जो लोन आप दे रहे हो वो लीगल है। तो जब सब लीगल है तो आप थोड़ा कार्रवाई क्यों कर रहे हो? तो इसके पीछे षड्यंत्र ये है कि जो हर ठेले के पीछे से 5,000 रुपया महीना जो पैसा निकलता है हफ्ते के रूप में जो जाता है, आप देखेंगे कुछ दुकानों पे जो विशेष पार्टियों की है, उन पार्टियों की दुकानों पे कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो लोग हफ्ता दे रहे हैं और वो एक विशेष पार्टी के लोगों की है, इसके लिए उनकी दुकानों को नहीं तोड़ा गया है। और इन लोगों ने क्या किया है कि अब जब नया अधिकारी जब आता है तो नया अधिकारी एक नया चश्मा पहन के आता है। वो चश्मा जो है पीला चश्मा पहन के आता है, उसको अमीर लोग नहीं दिखते, उसको बिल्डर लोग नहीं दिखते, उसको खास करके वो बड़े बिल्डर नहीं दिखते। जो देखो चाली बिल्डर, लोड बेरिंग बिल्डर, वो तो इलीगल बना ही रहे, लेकिन गरीब जनता उसमें रह रही है। लेकिन जो बिल्डर लीगल में इलीगल कर रहा है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। और बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए, अभी एक बहन हमारे यहाँ आई, उसने कहा कि मैं गणपति में गाँव गई थी। वो कोंकण की थी बेचारी, कोंकण में गाँव, गणपति में गाँव गई थी। तो वो गाँव गई थी, गाँव से आज ही आई है, वो तो भाग्य वो आज आई है वापस, नसीब उसका। और वो आई और आते ही घर पे उसको पता चला कि उसकी दुकान टूट गई है। वो दौड़ते हुए वो महिला आई है यहाँ पर और आके देख रही है कि अरे मैं गणपति करके आई हूँ और यहाँ पे मेरी दुकान तोड़ दी गई है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैंने मोहन संघे से स्वतः पूछा, इन्होंने पूछा तो निर्लज्ज की तरह, मराठी में निर्लज्ज वर्ड असतो, निर्लज्ज की तरह, बेशरम की तरह वो हंस के चले गए। दगड घ्यायची गाडी पूर्ण का पहिले देखिए लोग इस तरह से आज आप देख रहे हैं बंगाल में जो हालत हुआ है और ये जो आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश में जो लोगों ने कानून व्यवस्था हाथ में ली है, आज वसई तालुका की वो हालत आ गई है कि लोगों को हाथ में कानून व्यवस्था लेने तक का नौबत आ गया है। लोग, ये जो लोग हैं ये रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, ये करोड़ों का व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बिल्डरों की तरह लाखों में फ्लैट नहीं बेच रहे कि इनके पास लाखों का या हजारों का इनकम हो। ये लोग रोज का 150 कमा रहे हैं, 150 का वो आलू ला रहे हैं, 150 का बेसन ला रहे हैं, वड़ा बना रहे हैं, बेच रहे हैं, भजिया बना रहे हैं, बेच रहे हैं, चाहे चाउमीन बना के बेच रहे हैं। तो इनका बहुत कम धंधा है, बहुत कम पैसा ये लोग डालते हैं, निवेश करते हैं, बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत कम कमाते हैं और उसमें उनको अपना सब कुछ देखना है। और इस तरह से उनको अगर आप नुकसान करेंगे, अरे अगर आपको लगता है कि अगर किसी की शिकायत थी तो पहले तो जिसकी शिकायत थी, जिसने आलीशान फ्लैट खरीदा यहाँ पे, अगर उन लोगों की शिकायत थी तो उन लोगों ने शिकायत की, तो ये इन लोगों ने तो आज तक कभी तो तकलीफ दी नहीं। क्यों एक नए साहब आने के बाद अचानक सबको शिकायत दिखने लगी? तो कैसा है, हफ्ते में अपना भी कट आना चाहिए, वो वाला हिसाब रहता है। और इसीलिए नए साहब को हफ्ते की लड़ाई चल रही है। यस, कुल मिला जुला के हफ्ते की लड़ाई चल रही है। और अगर आपको किसी की शिकायत आई तो आप तोड़ने की क्या जरूरत थी? आप इनको एक लिखित रूप में नोटिस दे देते कि भैया आपको हमने जो है, जो आपको हमने लाइसेंस दिया है वो हमने ही दिया है, आपको स्वनिधि योजना हमने ही दिया है, लोन वो भी महानगर पालिका ने ही दिया है, आपकी रोज की पावती फाड़ती है वो भी हम फाड़ रहे हैं। हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ मत लगाइए, आप वहाँ लगाइए, या आप अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए। आप इनको नुकसान कर रहे हैं ना, आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं, आप गरीब जनता के पेट पे लात मार रहे हैं, भूखों मारने के लिए उनको छोड़ रहे हैं। जो रोज का कमा रहा है, रोज का खा रहा है, जो 10,000 का लोन लिया है वो 20-30,000 का नुकसान कैसे झेल सकता है? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैडम जी, हमारे आयुक्त साहब अनिल कुमार पवार जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनिल कुमार पवार जी, आप इसी रास्ते से जाते हैं विरार मुख्यालय, तो जब आप जाते हैं तो क्या आपको रोड पे हॉकर लोग नहीं दिखे क्या? फ्रूट बेचते हुए, जूस बेचते हुए, एक मच्छी बेचते हुए या बड़ा पाव बेचते हुए, कुछ भी बेचते हुए, तो अगर आपको दिखे तो क्या आपने विचार किया कि आपको इनको एक प्रॉपर ऑथराइज्ड मार्केट बना के देना चाहिए? अगर आपने ऑथराइज्ड मार्केट बना के दिया होता और ये लोग अवैध रूप से बैठे होते तो बात अलग होता। आपने आज तक तो ऑथराइज्ड मार्केट दिया ही नहीं, तो ये लोग कहीं पे भी बैठेंगे। तो अगर आप इनको प्रॉपर ऑथराइज्ड चीज दोगे तो आपको प्रश्न है उठाने का, आपको बनता है कि आप इलीगली आप यहाँ पे क्यों बैठे? आपने महानगर पालिका ने तो आज तक ऑथराइज्ड मार्केट दिया ही नहीं नाला सुपारा को, तो लोग यहाँ वहां बैठ रहे हैं। और अगर, जब मेरा कहना यह है, पहला तो आप इनको ऑथराइज्ड मार्केट दीजिए, दूसरा अगर आपने ऑथराइज्ड मार्केट नहीं दिया है
और इस किस्म की कार्रवाई किया है, तो जो गरीब जनता का नुकसान हुआ है उस गरीब जनता का भरपाई करके दीजिए। जितने लाइसेंसधारी दुकान वाले हैं उनका नुकसान हुआ है वो सब अपने अपने दुकान का फोटो लेके, अपने अपने दुकान का जो खर्चा है वो लेके आएंगे आपके पास और उनको उनका मुआवजा करके दीजिए, आप उनके नुकसान का भरपाई करके दीजिए। और जिस किस्म की आप कार्रवाई कर रहे हैं, जो मुठे साहब ने जो कार्रवाई किया, मोहन संखे जी ने जो कार्रवाई किया, वो कार्रवाई किस किस्म की किया कि आपके अंदर ये ठेले के अंदर सिलेंडर पड़ा है, स्टोव पड़ा है, लोगों का मिक्सर पड़ा है, सारी मशीनें तोड़ दी। और अगर मान लीजिए जब आप जब जेसीबी से इस तरह से तोड़ रहे थे, अगर कोई सिलेंडर ब्लास्ट होता तो यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बच्चों के साथ अगर कुछ हो जाता, यहाँ पे एक छोटा सा गेम जोन है, यहाँ पे अगर कुछ हो जाता, क्योंकि क्या है वसई विरार महानगर पालिका के अंदर लोगों को तो अभिशाप है, आप तो हमको प्लेग्राउंड देंगे नहीं, आप हमको मार्केट देंगे नहीं, आप हमको सरकारी स्कूल देंगे नहीं, तो सब अवैध जगह पे ही बनेगा ना। तो जब आप वो देंगे तो फिर यही हाल होगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, सबसे पहले अगर आप आ रहे हैं तो बड़े बड़े बिल्डरों पे कार्रवाई करिए। आप लोगों के ही कार्यकाल में, आप लोगों के ही वसई विरार महानगर पालिका बनने के बाद 41 बिल्डिंग जो थी वसंत नगरी की वो बनी, तो कहाँ जाके आप लोग कौन से फेरी वाले के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे कि आपको 41 बिल्डिंग बन रही थी तो आपको दिखाई नहीं दी? तो आपको वो भी देखना चाहिए था, वहां पे भी कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन आपको दिखेगा कौन? आज उसके शिकार तो हजारों वही हजारों परिवार ने, हजारों गरीब परिवार रोड पे आ गए हैं। आज जब 30 तारीख को हाईकोर्ट का ऑर्डर है 30 सितंबर को वो तोड़ने का, तो 30 सितंबर को वो हजारों परिवार रोड पे आ जाएंगे। तो क्या ऐसा है कि वसई विरार महानगर पालिका को खाली गरीब जनता दिखती है, उनको बड़े बड़े बिल्डर नहीं दिखते हैं, उनको बड़ी बड़ी बिल्डर लॉबियां नहीं दिखती है क्या? तो इन लोगों का ऐसा है, गरीब जनता है क्या है, आज रोएगी धोएगी, कल चुप हो जाएगी, सामान समेटने में लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। परिवर्तन संगठन इस कार्रवाई का स्ट्रिक्ट विरोध करती है और परिवर्तन संगठन आपको इशारा देती है कि अगर आपने गरीब जनता का मुआवजा भर के नहीं दिया, उनका जो नुकसान की भरपाई नहीं की, तो परिवर्तन संगठन वसई विरार महानगर पालिका के मुख्यालय पे हजारों लोगों की तादाद में सारे फेरी वालों को लेके आके वहां पे धरना, मोर्चा, आंदोलन करेंगे और जब तक मुआवजा नहीं देंगे हम वहां से उठ के जाएंगे नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस तरीके से इन गरीब फेरी वालों पर कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से मनपा का बुलडोजर इन गरीब जो हॉकर है उनकी दुकानों पे चला है, वो कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय है। इसके अलावा अगर हम बात करें वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत जो महानगर पालिका द्वारा आरक्षित जो जगह होती है बाजार लगाने की या फिर पार्किंग की, वो कोई भी सुविधा वसई विरार में नहीं है, क्योंकि जहां पर बाजारों के लिए जो जमीनें आरक्षित थी वहां पर आज अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी अनधिकृत बिल्डिंगें तैयार हो चुकी हैं। अनधिकृत इसलिए क्योंकि भले ही उसको अधिकृत रूप दिया गया हो, लेकिन वो जो जगह होती है वो जगह इन गरीब लोगों के हिस्से की होती है, जिसको बड़े बड़े बिल्डर डकार जाते हैं। अगर हम बात करें वसई विरार शहर महानगर पालिका के आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और सहायक आयुक्त की, तो हम यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि आपको इन गरीब लोगों की दुकानों पर तोड़क कार्रवाई करनी ही होती है, तो सबसे पहले आप इन बाजारों को बसने क्यों देते हैं? वसई विरार नाला सोपारा में आज के समय में अगर हम बात करें तो हजारों जो अवैध साप्ताहिक बाजार हैं वो वसई विरार नाला सोपारा में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब अलग अलग दिनों पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर इस तरीके की हजार की संख्या में अवैध साप्ताहिक बाजार लगते हैं। आखिर उन बाजारों पर तोड़क कार्रवाई क्यों नहीं? अग्रवाल क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक बनारसी होटल है जो कि पूर्णतया अनधिकृत रूप से बनाया गया है, लेकिन मजाल है कि मनपा के जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनकी हिम्मत है कि वो उसको छूकर भी दिखाएं नहीं। क्यों? क्योंकि वहां से बड़े अमाउंट में हजारों लाखों का पैकेट इन भ्रष्ट मनपा अधिकारियों की जेबों तक पहुंचाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद उस पैकेट का कुछ हिस्सा हमारे आयुक्त अनिल कुमार पवार जी के भी जेब में जाता होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि इस तोड़क कार्रवाई के बाद महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो उनकी जो नजर है वो बदलती है, उनका नजरिया इन गरीबों के प्रति बदलता है, या फिर मनपा के बुलडोजर का शिकार ये गरीब होते रहेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी।